हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नरेशन। ये इसका पार्ट 1 है। नरेशन कुछ एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 मार्क्स का आता है। कुछ एग्जाम्स में ये 10 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, जैसे कि स्टेनोग्राफर में तकरीबन 10 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। कुछ एग्जाम्स में ये 20 to 25 क्वेश्चंस का भी आता है, जैसे कि सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ मेंस हो गया। तो ओवरऑल नरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं कि नरेशन बहुत चैलेंजिंग सेक्शन नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही स्टैंडर्ड या टफ क्वेश्चंस आ जाएं, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस पूछ लिए जाए, देन इट इज डिफिकल्ट। लेकिन अगर एवरेज क्वेश्चंस हो तो नरेशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ वेरी टफ सेक्शन एट ऑल। चलिए इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। जी, शुरुआत करेंगे उन रूल से जो प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। मतलब कब कैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, कैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। हो सकता है आपको मालूम हो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता, तो ये चेंज क्यों नहीं किया जाता, ऐसे और तमाम बातें। देन विल कम टू द रूल्स रिगार्डिंग चेंज इन टेंस, और उसके बाद टेंस में जो बदलाव आते हैं। आपको शायद मालूम हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इसके पीछे का तर्क क्या है, व्हेन डज इट हैपन एंड व्हेन डज इट नॉट। कब ये होता है, ये जो चेंज है, और कब ये चेंज नहीं होता, उसके पीछे का रूल क्या है, लॉजिक क्या है, और भी तमाम बातें। फिर असर्टिव सेंटेंसेस, जब टिपिकल नरेशन आएगा तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में ले जाते हैं। शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि बेसिकली यही मेजर कंपोनेंट्स हैं नरेशन के, assertive and imperative sentences। मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम सेंटेंसेस पेपर के assertive और interrogative sentences से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद imperative sentences, exclamatory sentences और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ऐसी बातें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मॉडल्स में किस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे टुडे का दैट डे कर दिया जाता है, ऐसी और तमाम बातें। और टाइम क्लॉज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, देखिए नरेशन को पढ़ने का विचार हमने आपने कर लिया। सबसे पहले हमारे आपके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नरेशन। नरेशन का क्या मतलब है, तो समझिए। ये देखिए, नरेट, नरेट करने का मतलब होता है सुनाना, कहना। खास तौर पे किसी कहानी को सुनाना, किसी अनुभव को साझा करना। स्टोरी को नरेट किया जाता है। नरेटर होता है, जो कथा होती है उस कथा को बोलने वाला व्यक्ति, उस कथा का नरेटर कहा जाता है। जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी को बैकग्राउंड में कोई सुना रहा होता है। मेरे दिमाग में लगान मूवी आ रही है, लगान मूवी, जिसमें एक्टिंग आमिर खान और तमाम लोगों ने की थी। शायद आपको याद हो, लगान मूवी को बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन साहब नरेट करते हैं। तो अमिताभ बच्चन इज द नरेटर ऑफ दैट मूवी। तो नरेट करने का मतलब है सुनाना, कहना या फिर बताना। नरेशन क्या है, सरल शब्दों में कहा जाए तो नरेशन एक प्रकार का कन्वर्सेशन है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके का ये डायलॉग है, वार्तालाप है, जो कि दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका है डायरेक्ट और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मेथड है, इनडायरेक्ट का क्या मेथड है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें कॉमा हो, इन्वर्टेड कॉमा हो, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा गया हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और जब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाए तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक, रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच। ये जो भी सेंटेंस आप इन्वर्टेड कॉमा के भीतर देखते हैं वही रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है सर, स्पीच है, क्योंकि बात तो यही कही गई है। जो बात कही गई है उसी को तो स्पीच बोला जा सकता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच है वो।
समथिंग दैट इज रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, विद इन इन्वर्टेड कॉमास, वो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच है। और जहां पर ये बताया जा रहा है कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। टू बी फ्रैंक, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो आप सेड देख रहे हैं ना सर, ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सिर्फ इतना ही रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन पूरे सेगमेंट को ही आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे सेगमेंट को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब तो आती ही आती है, ऑब्जेक्ट भी आता है। पर टू बी प्रिसाइज, अगर बहुत ही क्लियर तरीके से कहा जाए तो जो वर्ब का पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। थ्योरी को समझिएगा। डायरेक्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति बोल रहा है, जैसे रोहित कह रहा है और मुझसे कह रहा है तो मैं सुन रहा हूं। एक व्यक्ति बोलने वाला है, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या कहेगा सर, आई ही तो कहेगा। आप अपनी बात करेंगे तो क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, मैं अपनी बात बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा ना सर। आप अपनी बात बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे अपने से संबंधित तो मैं शब्द का ही तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई का ही प्रयोग करता है सर। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मैं जब आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो जाने अनजाने में मैं आपको प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स भी बता रहा हूं, क्योंकि जब नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा तो बिना प्रोनाउन के रूल्स को डिफाइन किए नहीं दिया जा सकता। खुद ब खुद प्रोनाउन के रूल्स अपने आप चल के आ जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या कहेगा, आई। रोहित की जगह नेहा होता तब भी आई लगा होता, जैसे यहाँ पे रोहित लिखा, यहाँ पे यू लिखा होता तब भी आई होता, ही लिखा होता तब भी आई होता। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हो, वो हो, रोहित हो, नेहा हो, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई का ही यूज करेगा। इसीलिए देखिए ये जो एरो बनाया गया है, रोहित से आकर के आई के पास आ रहा है, मतलब आई कौन है, रोहित है। अब बताइए, आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसमें कौन कौन आता है, आई और वी आता है। ये देखिए आई और वी आता है, ये बदलते हैं एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, रोहित है। वही बात मैंने एरो के मुताबिक बताई। आपको पता चल गया कि क्यों जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग बदलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, जो शुरुआत जिससे की जाती है, जो मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फर्स्ट पर्सन का ही यूज करेगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच, रोहित ने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। सर, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा होगा उसको आप क्या कहेंगे, तुम ही तो कहेंगे। रिस्पेक्ट देंगे तो आप कहेंगे, चाहे तुम बोलिए चाहे आप बोलिए, वर्ड तो उसका यू ही है ना, और यू की ही फॉर्म योर है। यू से ही योर सेल्फ बनेगा, योर्स बनेगा। रोहित ने मुझसे कहा, एक तरफ रोहित है, रोहित के सामने मैं हूं, तो रोहित जब अपनी बात करेगा, ये देखिए सर, एक तरफ रोहित है, एक तरफ मैं हूं, आमने सामने। रोहित जब अपनी बात करेगा तो आई लगाएगा, आई। और जब वो मेरी बात करेगा तो क्या बोलेगा सर, यू बोलेगा। यही तो करेगा, वही हुआ। इसीलिए योर किसकी तरफ से आया, मी की तरफ से। बस यही से रूल आ गया, क्या, कि जो सेकेंड पर्सन में यू आता है वो चेंज होता है एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात करेगा तो मैं बोलेगा, सब्जेक्ट अपनी बात करेगा तो मैं बोलेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं को चेंज करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जब सामने बैठे व्यक्ति की बात करेगा तो उसे तुम कहेगा। सामने कौन बैठा होगा, ऑब्जेक्ट, तो उसको तुम से रिप्रेजेंट करेगा, तो जो तुम है यानी कि जो यू है वो ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वही हुआ, वही हुआ। देखिए
रोहित टोल्ड मी के बाद देखिए सेड टू को टोल्ड कर दिया गया, ये तो कॉमन सा रूल है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताऊं कि नरेशन में सबसे ज्यादा जिस रूल की वैल्यू है वो है टेंस, और उसके बाद प्रोनाउंस, या यूं कहिए इन दोनों रूल्स की बराबर वैल्यू है। आपको जिन दो रूल्स को हर हाल में फॉलो करना है वो है टेंस और प्रोनाउंस। बाकी जैसे सेट टू को टोल्ड किया गया है, अगर ना किया गया होता तो भी इस आधार पर सही या गलत नहीं बोलते थे। मान लीजिए सेड टू ही लिखा रहता तो हम राइट अवे इसे रॉन्ग नहीं कह सकते थे। सबसे जरूरी है टेंस और प्रोनाउंस का करेक्ट होना, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इन बातों को। सेट टू को टोल्ड कर दिया गया, रोहित टोल्ड मी दैट। अब देखिए दैट के बाद ये जो आई था ये रोहित की तरफ से आया था ना बॉस, और रोहित मैस्कुलिन जेंडर है, सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाएगा फिर ही। ये देखिए एरो बना हुआ है, ही किसकी वजह से आया, रोहित की वजह से। हैड नॉट, हैव को हैड कर दिया गया क्योंकि सेड पास्ट में था। नियम के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हैज हैव की जगह हैड हो जाना चाहिए, तो हैड कर दिया गया। फिर स्टोलन, और फिर माई आया क्योंकि योर, योर मेरी बात कर रहा है तो मेरे लिए किसको आना चाहिए, माई को आना चाहिए, इसलिए माई वॉच लिख दिया गया। हिंदी में समझिए कैसे। रोहित ने मुझसे कहा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं ये वाला सेंटेंस, माफ करिए ये वाला सेंटेंस। रोहित ने मुझसे कहा, रोहित बोल रहा है तो क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। और इसी बात को इनडायरेक्ट में मैं कहूंगा, मैं, तो मैं रोहित को रोहित कहूंगा, वो कहूंगा, और अपने आप को मैं कहूंगा। इनडायरेक्ट मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं कि रोहित ने मुझसे कहा था, रोहित ने मुझसे कहा था कि उसने, अब मैं रोहित को तो उसने बोलूंगा क्योंकि अब वो नहीं है मेरे सामने, और अपने आप को मैं बोलूंगा, उसने मेरी वॉच नहीं चुराई है। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज तो हमेशा स्टूडेंट को लर्न ही करना होता है कि आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, और जो यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ये देखिए, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे बात कही, क्या कहा, नेहा हैज नॉट, सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, आई की जगह नेहा लगा दिया गया। रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, नेहा हैज नॉट स्टोलन योर वॉच, नेहा ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है। अब बताइए सर ये नेहा कौन है, रोहित। सर रोहित तो रोहित है, रोहित थोड़ी ना नेहा होगा। नेहा क्या मैं हूं, नहीं। अगर मैं नेहा हूं तो मुझे मेरे सामने कोई नाम से क्यों बुलाएगा। सर मेरे सामने आप बैठे हो तो मैं आपको आप कहूंगा, तुम कहूंगा, या नाम लूंगा आपका। मेरे सामने आप बैठे हुए हो तो मैं आपको, आप इधर आइए, तुम इधर आओ, यही तो बोलूंगा ना। ये तो बोलूंगा नहीं कि नेहा, नहीं नहीं सर, सामने बैठे व्यक्ति को आप उसके नाम से क्यों बुलाएंगे। और फिर समझने की कोशिश करिए, रोहित ने मुझसे कहा कि नेहा ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई, नेहा कोई और है। रोहित बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ, रोहित तो रोहित है, मैं कोई और हूं, और नेहा कोई और है। नेहा है कौन, थर्ड पर्सन है, ठीक। नियम के मुताबिक थर्ड नाउन है तो थर्ड पर्सन है, नियम के मुताबिक थर्ड पर्सन में नो चेंज, बदलता नहीं है। थर्ड पर्सन में आता कौन है, मालूम होगा आप सभी को, ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाउन, इनको चेंज नहीं किया जाता क्योंकि ये डायलॉग या कन्वर्सेशन का हिस्सा ही नहीं होते। इनके बारे में कहा जा रहा होता पर ये नहीं कुछ कह रहे होते, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच में जब थर्ड पर्सन आए तो उसको चेंज ना करें, कहने वाला रोहित है, सुनने वाला मैं हूं, नेहा की बात रही, नेहा कोई और है। फिर जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो नेहा को क्यों चेंज करेंगे। और देखिए, नेहा ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है, रोहित ने मुझसे ये बात कही, नेहा ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई, किसकी घड़ी, तुम्हारी, तुम्हारी मतलब मेरी, इसलिए देखिए योर को फिर से मी के हिसाब से देखिए एरो बनाया गया, चेंज किया गया, योर की जगह माई लगा दिया गया। होपफुली आप इतनी देर में समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्यों चेंज होता है, सेकेंड पर्सन में क्यों चेंज होता है, और जिस अकॉर्डिंग चेंज होता है उस अकॉर्डिंग ही चेंज क्यों होता है, और थर्ड पर्सन में चेंज क्यों नहीं होता है। देखिए ये फर्स्ट सेशन है नरेशन का, ऐसे ही कुछ और सेशंस होंगे, उसके बाद फिर मैं
आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको नरेशन पे बेस्ड स्पॉटिंग एरर्स या कॉमन एरर्स भी कराऊंगा, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलती। अच्छा, एक और एग्जांपल है मेरे पास, उसको भी देख लीजिए। रोहित सेड टू मी, रोहित सेड टू मी, आई हैव नॉट सीन ऋषभ सिंस जनवरी। मैंने ऋषभ को जनवरी से नहीं देखा। ध्यान से देखिए, एक एरो बनाया गया और वो एरो रोहित से उठता है। देखिए, रोहित से उठता है और कहाँ जाता है सर? रोहित सेड टू मी, आई पे जाता है। रोहित ने मुझसे कहा मैंने ऋषभ को जनवरी से नहीं देखा। किसने नहीं देखा? रोहित ने नहीं देखा। रोहित अपने लिए मैं का इस्तेमाल करेगा। और मैंने ऋषभ को नहीं देखा, ऋषभ कोई और है। रोहित ने मुझसे ये बात कही है, मैं थोड़ी ना ऋषभ हूँ, ऋषभ कोई और है। ये देखिए थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा, ऋषभ ऐसे ही रहेगा। आई को रोहित के हिसाब से बदल देंगे। ये देखिए, रोहित टोल्ड मी दैट, आई को जब रोहित के हिसाब से बदलेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर है, सब्जेक्ट है, इसलिए ही लगाया गया। हैव को हैड कर दिया गया, टेंस बदला गया। ऋषभ को चेंज किया गया? नहीं चेंज किया, क्योंकि ऋषभ कोई और है सर। रोहित बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ ऋषभ की बात हो रही, ऋषभ थोड़ा ना वहां पर है, तो उसको इनडायरेक्ट में क्यों चेंज करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया। डायरेक्ट में जो सुन रहा होता है, इनडायरेक्ट में वो बोल रहा होता है। जैसे डायरेक्ट में रोहित यहां बोल रहा है, इनडायरेक्ट में मैं बोलूंगा। याद रखिएगा इन बातों को जी। अब कुछ चेंजेस की बात करते, चेंज इन टेंस। देखिए, मैंने आपको प्रोनाउन से रिलेटेड रूल क्लियर कर दिया, चेंज इन प्रोनाउंस का, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी दे दिया आपको नरेशन का। अब हम टेंस में चेंजेस देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक, चेंज रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। चेंज आता किसकी वजह से? रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से। राम सेड टू मी, इसकी वजह से चेंज होगा। किसमें? आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच, रिपोर्टिंग स्पीच में। पहला रूल कहता है नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज जो टेंस में होता है या नहीं होता है, उसका प्रोनाउन से कोई रिलेशन नहीं है सर। टेंस में चेंज हो चाहे ना हो, प्रोनाउन में चेंज होना होगा तो वो जरूर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी आई हैव अ कार। ये जो सेज आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट है, तो आई हैव अ कार का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, सेज टू को टेल्स कर दिया गया, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया गया, हैव के प्लेस पे हैज किया गया। देखिए, हैज की जगह हैव का आना ये चेंज नहीं है। हैज हैव एक ही तो टेंस है, जैसे इज एम आर एक ही टेंस है। जब हैज हैव की जगह हैड आए तो वो चेंज है, या इज एम आर की जगह वॉज वर आए तो वो चेंज है। इस की जगह एम का आना, एम की जगह आर का आना है, इसे चेंज नहीं बोलेंगे। टेंस में बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आई को हैव पसंद था इसलिए हैव लगाया गया। जब आई को सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज करके ही कर दिया गया, तो ही को तो हैव नहीं चाहिए ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर को एस ई एस चाहिए होता है, इसीलिए हैज लगेगा, लेकिन टेंस नहीं बदला। एक और एग्जांपल है, विशाल शैल से टू हर, विशाल उससे कहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जनरली पेपर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में ही रखा जाता है, सेड ही जनरली देखने को मिलता है। भले कभी कभार आपको प्रेजेंट टेंस यानी कि सेज मिल जाए या से मिल जाए, से, है ना, से मिल जाए, लेकिन फ्यूचर टेंस तो मिलना ही नहीं है, होता है बस खाली रूल के मुताबिक, मिलेगा नहीं। शैल से या विल से ये सब तमाशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ही समझिए, विशाल मुझसे कहेगा, ये कौन सी बात है? ये कोई तरीका है बोलने का? विशाल ने मुझसे कहा या विशाल का ये मानना है, ये तो ठीक है, पर विशाल मुझसे कहेगा ये कहां से ठीक है? आई डू नॉट नीड योर सपोर्ट एनी लॉन्गर, मुझे अब और अधिक आपके सपोर्ट, आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड योर सपोर्ट एनी लॉन्गर, और अधिक नहीं जरूरत है। चेंज किया गया, शैल से को शैल टेल कर दिया गया, हर दैट लगाया गया, आई को विशाल के हिसाब से बदल करके ही कर दिया गया। अब मैंने एरो नहीं बना रखे क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है,
जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट विशाल के अकॉर्डिंग चेंज होना है, विशाल थर्ड पर्सन मैस्कुलिन है जिसकी वजह से ही आएगा। ये देखिए डू नॉट को डज नॉट किया गया, ये लेकिन चेंज नहीं माना जाएगा सर। जब डू डज की जगह डिड आए तो चेंज है, डू की जगह डज या डज की जगह डू का आना ये कोई चेंज नहीं है। डू डज के प्लेस पे डिड का आना चेंज है, वो नहीं आ रहा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक। और योर को हर से बदला गया, योर को हर से बदला गया, हर हो गया, योर की जगह हर आ गया। तो विशाल शैल टेल हर दैट ही डज नॉट नीड हर सपोर्ट एनी लॉन्गर। अब देखिए सर मेजर पार्ट जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, सुनते रहिए, समझते रहिए, मन में आपके कुछ डाउट्स जरूर हो रहे होंगे, थोड़ा वेट करिए, कुछ 5-6 सेशंस होंगे ऐसे ही, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी, अपने आप आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा। चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तब जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, पास्ट टेंस में हो, तो चेंज कैसे होगा, इसकी एक प्रॉपर टेबल होती है कि पहले ये तो बाद में ये, और फिर अगर पहले ये तो बाद में ये। बहुत सरल है सर, आप सबको आता होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब पास्ट में होने का मतलब सेड लिखा हो एक तरीके से, तो अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कर दीजिए। मतलब डू डज अगर है तो डिड कर दीजिए, इजम आर अगर है तो वॉज वर कर दीजिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस ई एस है, जैसे गो लिखा है या गोज लिखा है, तो आप उसे वेंट कर दीजिए, ठीक है, वेंट कर दीजिए। हाँ, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि एजएमआर और आईएनजी फॉर्म चेंज करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। आईएनजी फॉर्म वैसे ही रखिए, एजएमआर की जगह वॉज वर कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट जहां पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसे चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है, लेकिन उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैड आता है तो हैड कर देंगे हम, हैज हैव की जगह हैड कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब हैज बीन, हैव बीन जो लिखा होता है उसकी जगह आ जाएगा हैड बीन। इतनी बात तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को सरल लगती है। आगे की बात कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग या टफ लग सकती है, वो क्या है देखिए। मैंने कहा अगर ये स्थिति है पहले, ये स्थिति है पहले, तो ये बाद की स्थिति है। लेकिन अगर यही स्थिति यही पहले है तो बाद में ये है। मतलब अगर आप पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है, डायरेक्ट में ही, तो आप जाएंगे इनडायरेक्ट में। डिड के जगह पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डिड की जगह पर हैड और V3, है ना, सेकेंड फॉर्म की जगह हैड प्लस V3। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए, मतलब वॉज वर और आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुई, उसकी जगह पर लगा दीजिएगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता क्योंकि इनके आगे जाने का रास्ता नहीं होता। अगर आप गौर से देखेंगे तो चीजें बार बार कहाँ रुक रही हैं, या तो पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो चेंज क्यों होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से होता हुआ कहाँ आया, पास्ट परफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से होता हुआ कहाँ आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट सीधे चला गया पास्ट परफेक्ट में यानी कि यहाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीधे चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी कि यहां। हर कोई यही जा रहा है, या तो पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये देखिए ये बदलेंगे ही नहीं। तो जब दुनिया इनसे मांगने आ रही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो ये क्यों चेंज करेंगे अपने आप को। इसीलिए देयर इज नो रूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव अ फ्यू एग्जाम्पल्स, उनको देख लेते हैं। सरल लगेगा आपको, बिल्कुल सरल लगेगा। मैं आपको फिर से बता दूं सर, ये जो एग्जाम्पल्स होंगे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। धैर्य रखिए,
लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस चैप्टर, उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जो भी अनटच्ड सेक्शंस है नरेशन के, जहां पे आप फंसते हैं, जहां पे आपका दिमाग नहीं काम करता, विल डू ऑल दैट, सब पढ़ेंगे। अमर सेड, सेड मतलब कौन सा टेंस, पास्ट हुआ, ये देखिए सेड पास्ट। ये जो डिड नॉट मीन है, ये क्या हो जाएगा, डिड की जगह हैड, नॉट और मीन का थर्ड फॉर्म मेंट हो जाएगा, मतलब होना। भाई डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रूल है, पर हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑप्शन देखिए, वही हुआ वही हुआ, ये देखिए, ये देखिए हैड नॉट और मीन का थर्ड फॉर्म मैंने लिखा था, वही आया, हैड नॉट और मीन का थर्ड फॉर्म। बाकी चीजों में चेंज हुआ है, बाकी चीजों में, एक सेकेंड, ये देखिए बाकी चीजों में चेंज हुआ है। कैसे, ये जो आई था, एक सेकेंड, ये जो आई था, इसको अमर के अकॉर्डिंग चेंज करके ही किया गया ना, बाकी कुछ और चेंज होना ही था। तो डिड नॉट की जगह हैड नॉट आ गया और मीन का थर्ड फॉर्म आ गया, चेंज हो गया। हाँ, नंबर 2, अगला एग्जांपल, नितिन सेड टू मी। अब आई को नितिन से बदलिएगा, और कुछ बदलने को है नहीं, प्रोनाउन कहीं और है ही नहीं। हाँ, दिस को दैट कर दीजिएगा, और ये जो एम है इसको वॉज वर में से इज एम आर की जगह वॉज वर आता वो कर दीजिएगा। ये देखिए वही हुआ, नितिन की वजह से आई की जगह ही आया, और ये देखिए वॉज आया एज इज एम आर की जगह, और दिस की जगह दैट आ गया होगा समझ में। इज एम आर को वॉज वर कर दिया गया, डिड को हैड कर दिया गया। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट में लिखा है, तुषार सेड टू हर, तुषार ने उससे कहा, यू हैड कमिटेड अ ब्लंडर, एक सेकेंड, यू हैड कमिटेड अ ब्लंडर बाय सेइंग नो टू द ऑफर, मतलब ऑफर को मना करके तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है, मतलब ब्लंडर, जिससे बड़ी कोई और गलती हो ही नहीं सकती है एक प्रकार से देखा जाए तो। सो बाय सेइंग नो टू दिस ऑफर यू हैव जस्ट कमिटेड अ ब्लंडर। अब चेंज जब करेंगे तो यू को हर से बदलेंगे। तुषार ने उस लड़की से कहा, तुमने गलती की, गलती किसने की है, उस लड़की ने, सामने वाले व्यक्ति ने, जहां पे हर है तो यू को हर से बदलिएगा, शी हो जाएगा। यही किया गया। ये देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैसे तो सेट टू की जगह टोल्ड होता है, लेकिन मायने क्या रखता है कि टेंस में सब कुछ सही किया गया, प्रोनाउन की जगह सब कुछ सही रखा गया। यू की जगह हर आया, और फिर चूंकि यू सब्जेक्ट था तो बदल के शी हो गया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है देखना कि ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अगर जरूरी है, ये वर्ब का पार्ट, टेंस का पार्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए, हैड कमिटेड वर्ब पास्ट परफेक्ट है, नहीं चेंज किया गया, रूल ने अलाउ किया, नहीं चेंज होना चाहिए, ये करेक्ट हो गया। जबकि सेट टू को बदल के टोल्ड नहीं किया गया, ये बकवास है सर। सेट टू के बदल के टोल्ड किया जाना ये ओरिजिनल नरेशन नहीं है। The original narration is all about change in pronoun and change in tense. टेंस में बदलाव और प्रोनाउन बदलाव, जैसे कि यू की जगह शी, इस तरीके से। एक और एग्जांपल है, उसको देखिए, वानी सेड टू मी, आई डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट। ये देखिए, आई को वानी के हिसाब से बदलिएगा जरूर। वानी ने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए तुरंत। मुझे किसको चाहिए, वानी को चाहिए। मुझे तुम्हारा, किसका सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए। ठीक, ये देखिए, सेट टू को टोल्ड कर दिया गया, आई को वानी के हिसाब से बदल के शी किया गया डेस्परेटली। और नीड टेंस, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, आई नीडेड, सॉरी शी नीडेड, और फिर योर को मी के हिसाब से बदल करके माई कर दिया गया। सो होपफुली आप सबको ये जो पहला मेरा लेक्चर है नरेशन का जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सर नरेशन की भी कुछ वीडियोस बनाइए, नरेशन भी पढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि मैं स्टेप वाइज नरेशन आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। ऐसे कुछ और वीडियो लेक्चर्स आएंगे और फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर ओवर होगा मैं आप सभी को इसके क्वेश्चंस, और बड़ी बात स्पॉटिंग एरर्स, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी कि नरेशंस पे बेस्ड स्पॉटिंग एरर्स भी हो सकती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।
अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड